हेलो नमस्कार। मैं कपिल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी नेट अचीवर में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा विषय है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के ऊपर चर्चा करेंगे। किस आलोचक ने क्या कहा है, स्कंदगुप्त में कितने दृश्य हैं, कितने अध्याय हैं, रचना कब हुई थी, महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर हम चर्चा करेंगे। आप लगातार पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज का हमारा विषय ही क्या है, स्कंदगुप्त है। सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी ने इनके बारे में कुछ कहा है, क्या कहा है उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। क्या कहा है, कविता प्रसाद का क्या है, प्यार है, और उनका गद्य उनका क्या है, कर्तव्य है। ये किसने कहा है, माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा है। कविता प्रसाद का क्या है, प्यार है, और उनका गद्य उनका कर्तव्य है। स्कंदगुप्त नाटक 1928 में प्रकाशित एक ऐतिहासिक नाटक है। स्कंदगुप्त नाटक में गुप्त वंश के सन 1455 से लेकर 466 तक के 11 वर्षों का इसमें वर्णन हुआ है। यानी कि स्कंदगुप्त नाटक है वो 11 वर्षों का लेखा जोखा है। 11 वर्षों क्या है, लेखा जोखा है, जो कि 455 से शुरू होता है और 466 तक का जो कहानी है वो उसमें दिखाया गया है। ये एक ऐतिहासिक नाटक है। प्रसाद के नाटकों को कहा गया है कि ये मंच के योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें ऐतिहासिकता ज़्यादा है। उन दृश्यों को और उन पात्रों को संवाद करवाना थोड़ा सा कठिन है, इसलिए कहा गया है। इस नाटक के लेखक ने गुप्तकालीन संस्कृति, इतिहास, राजनीति, संघर्ष, पारिवारिक कलह एवं षड्यंत्रों का वर्णन किया है। स्कंदगुप्त के हूणों के आक्रमण 1455 ईस्वी से हूण युद्ध की समाप्ति 466 तक की कहानी है। यानी कि जो हूणों का युद्ध है वो 455 में शुरू हुआ था और 466 में आके ख़त्म हो गया। उसकी ये कहानी है। गुप्त राजवंश का समय 275 ईस्वी से 540 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, गुप्त का जो सिंहासन था, राज्य था, वो 540 तक रहा है, 275 से शुरू होता है। ये नाटक देशभक्त, वीर, साहसी, प्रेमी स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित ऐतिहासिक नाट्यकृति है। नाटक का आरंभ स्कंदगुप्त के इस कथन से होता है। क्या कहता है, जो अधिकार है, अधिकार सो कितना मादक और सारहीन है, कितना मादक और सारहीन है। स्कंदगुप्त का कथन, सारांश और कथावस्तु का वर्णन हम थोड़ा सा आगे करेंगे। स्कंदगुप्त का इतिहास क्या कहता है। स्कंदगुप्त भारत में 3वीं से 5वीं सदी तक राज्य करने वाले गुप्त वंश के शासक थे। कुछ लोगों का मानना है कि ये 8वें और अंतिम महान शासक थे। स्कंदगुप्त जितने सालों तक शासन किए उतने ही वर्षों तक मध्य एशिया के कबीलाई हूणों से लड़ाई भी लड़े और वे जीते भी थे। जो उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई की, वो उसमें जीते भी थे। ये भी कहा जाता है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में जनता में कोई विद्रोह नहीं हुआ था और न ही कोई व्यक्ति बेघर हुआ था। वे बहुत ही संयमी तरीके से शासन कार्य करते थे। अपने कौशल, नेतृत्व व योग्यता की बदौलत ही स्कंदगुप्त ने हूणों और पुण्य मित्रों को लड़ाई में पराजित किया। वे बहुत ही संयमित तरीके से शासन कार्य करते थे। अपने कुशल नेतृत्व व योग्यता की बदौलत ही स्कंदगुप्त ने हूणों और पुष्य मित्रों को लड़ाई में पराजित किया, जिसके कारण उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजा गया। स्कंदगुप्त नाटक का उद्देश्य क्या है। पहला, बाहरी लोगों से लड़ने के पश्चात विजय होने पर सांस्कृतिक विजय को इसमें दिखाया गया है। क्या, सांस्कृतिक विजय को इसमें दिखाया गया है। दूसरा क्या है, गुप्त साम्राज्य जब बिखर रहा था उस अवसर पर स्कंदगुप्त के रूप में एक वीर नायक का आना और इसके द्वारा अंग्रेज के पराधीन तत्काल समाज का एक रास्ता दिखाना था। अब डॉक्टर बच्चन सिंह ने कुछ कहा है। क्या कहा है, वास्तविकता तो ये है कि वे वर्तमान में क्या है, अपने समसामयिक समस्याओं के बिंदु से अतीत को देखते और भविष्य को परिकल्पित करते हैं। अतीत, वर्तमान और भविष्य उनके लिए अखंड, एकालिक और अविभाज्य है। दशरथ ओझा के शब्दों में कहा है
क्या? इस नाटक में मनुष्य को पूर्णता पर पहुंचने का एक मार्ग दिखाया गया है जिसे भागवत धर्म कहते हैं। ये कौन कहते हैं? दशरथ ओझा जी कहते हैं। प्रोफेसर वासुदेव के शब्दों में, प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास के इन गौरवपूर्ण पृष्ठों को नाटक का रूप केवल इसलिए नहीं दिया कि वह इसके माध्यम से अतीत कालीन भारतीय संस्कृति का गुणगान करना चाहते थे, अपितु उन्होंने अतीत के माध्यम से वर्तमान का अध्ययन किया है, समसामयिक समस्याओं को उठाया है और उसका समाधान भी क्या किया है? प्रस्तुत किया है तथा अनागत के लिए संदेश भी दिया है। ये कौन कहता है? वासुदेव साहब कहते हैं। नाट्य रचना के प्रयोजन के संबंध में जयशंकर प्रसाद ने खुद विशाख नाटक की भूमिका में लिखा है। क्या? इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं को दिग्दर्शन कराना है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का क्या किया है? प्रयत्न किया है, प्रयास किया है। अब हम नाटक की ऐतिहासिकता पे चलते हैं। कथावस्तु के आधार पर प्रसाद जी के शब्दों में क्या कहा है? पात्रों की ऐतिहासिकता के विरोधी चरित्र की दृष्टि जहाँ तक संभव हो सके वही होने दिया जाए, या फिर कल्पना का अवलंब लेना ही पड़ा। केवल घटना की परंपरा ठीक करने के लिए उनके अनुसार उन्होंने कल्पना का सहारा उतना ही लिया जिससे कहानी को आगे बढ़ाया जा सके। सारे विद्वान भी इससे क्या है? सहमत हैं। अब डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? जयशंकर प्रसाद के नाटकों में पौराणिक युग के जन्मेजय का नागयक से लेकर हर्षवर्धन योगे राजचरित तक के भारतीय इतिहास की गौरवमयी झांकी हमें क्या मिलती है? देखने को मिलती है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी क्या कहते हैं? प्रसाद के नाटक ऐतिहासिक तथ्यों की रक्षा करते हुए भी सांस्कृतिक वातावरण उपस्थित करने में पूर्णतः सफल है। उसमें राष्ट्रीय चेतना सर्वत्र देखी जा सकती है। रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? हमारे वर्तमान नाटक क्षेत्र में नाटककार बहुत उच्च स्थान पर दिखाई पड़े। स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी और श्री हरिकृष्ण प्रेमी दोनों की दृष्टि में ऐतिहासिक काल की ओर रही है। प्रसाद ने अपना क्षेत्र हिंदू काल के भीतर चुना और प्रेमी जी ने मुसलमान काल के भीतर। प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त श्रेष्ठ है और प्रेमी के नाटकों में रक्षाबंधन सर्वश्रेष्ठ है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक परंपरा और नए जातीय जीवन की जो प्रतोष्ठ कि उससे हमारी अस्मिता को एक सृजनात्मक आकार मिला है, नया रूप मिला है। अब पात्रों के आधार पे विभाजन करते हैं। स्कंदगुप्त विक्रमादित्य होना प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होता है। मात्रगुप्त, कालिदास और धातुसेन को भी साक्ष्यों के आधार पर जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक पात्र माना है। भीमवर्मा, चक्रपाणि, प्रणदत्त, श्रवनाग, पृथ्वीसेन, खिंगिल, प्रख्यात कीर्ति, भीमवर्मा, गोविंद गुप्त आदि सभी ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। दो कल्पित पात्र भी माने हैं इन्होंने। कौन कौन से? प्रपंचबुद्धि और मुद्गल। स्त्री पात्रों में स्कंदगुप्त की जननी का नाम मैंने देवकी रखा है। कौन कहता है? जयशंकर प्रसाद कहता है, मैं नहीं कहता। स्कंदगुप्त ने एक शिलालेख में हात्रिपुरी कृष्णो देवी की भूमि पर मिलता है। संभव है कि स्कंद की माता का नाम देवकी से ही कवि को यह उपमा सूझी है। आनंद देवी का तो स्पष्ट उल्लेख है पुरगुप्त की माता के रूप में मिलता है। यही पुरगुप्त स्कंदगुप्त के बाद शासक हुआ है। देवसेना और जयमाला वास्तविक और काल्पनिक पात्र दोनों हो सकते हैं। विजय और कमला, रामा और मालिनी जैसी दूसरी नामधारी स्त्री भी उस काल में संभावना है। तब भी ये कल्पित है। कहानी भी ऐतिहासिक पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। स्कंदगुप्त नाटक में कुल 5 अंक हैं, 33 दृश्य हैं और गीतों की संख्या है 17। फिर बता देता हूँ। स्कंदगुप्त नाटक में कुल 5 अंक हैं, 33 दृश्य हैं, गीतों की संख्या 18 है, नहीं सॉरी 17 है। ठीक है। प्रथम अंक में 7 दृश्य, दूसरा अंक में 7 दृश्य, तीसरा अंक में 6 दृश्य, चौथा अंक में 7 दृश्य हैं और 5वें अंक में 6 दृश्य हैं। नाटक के पात्र, पुरुष पात्रों की संख्या 17 है। स्कंदगुप्त युवराज है, विक्रमादित्य है। स्कंदगुप्त नाटक देश प्रेमी, नीतिज्ञ, स्वाभिमान, वीर योद्धा और स्त्रियों का सम्मान करता है। कुमारगुप्त मगध का सम्राट और महादंड नायक। गोविंद गुप्त कुमार का भाई, प्रणदत्त मगध का महानायक। चक्रपालित प्रणदत्त का पुत्र, बंधुवर्मा मालवा का राजा। भीमवर्मा बंधुवर्मा का भाई। मात्रगुप्त काव्यकर्ता कालिदास। प्रपंचबुद्धि बौद्धिक कापालिक है।
सर्वनाग अंतर्वेद का विषयपति, कुमारदास धातुसेन सिंघल का राजकुमार, पुरगुप्त कुमारगुप्त का छोटा भाई, भट्टारक नवीन महाबली द्विकत, पृथ्वीसेन मंत्री, कुमारादित्य कुमारामात्य खिंगिल हूण आक्रमणकारी है, मुदगल विदूषक है। प्रख्यात कीर्ति लंकाराज कुल का श्रमण, महाबोधि विहार, स्थविर महाप्रतिहार, महादंडनायक, नंदीग्राम का दंडनायक, प्रहरी सैनिक आदि। स्त्री पात्र देवकी कुमारगुप्त की बड़ी रानी, सकंद की माता, अनंत देवी कुमारगुप्त की छोटी रानी, पुरगुप्त की माता, जयमाला बंधुवर्मा की स्त्री, मालव की रानी, देवसेना बंधुवर्मा की बहन है, विजया मालव के धन कुंबेर की कन्या, कमला भट्टारक की जननी, रामा सर्वनाग की स्त्री, मालिनी मात्रगुप्त की प्रणयनी, सखी, दासी इत्यादि। गीतों की कुल संख्या 17 बताई थी मैंने। देवसेना के 5 गीत हैं, विजया के 2 गीत हैं, नर्तकियों के 2 गीत हैं, नेपथ्य से 2 गीत, देवसेना की सखी का 1 गीत, मात्रगुप्त और मुर्दगल का सम्मिलित स्वर्ग में प्रार्थना गीत 1, मात्रगुप्त के 2 हैं, समूहगान 1 है, सकंदगुप्त का 1 गीत है। नाटक में पात्रों के 3 प्रकार हैं। देव पात्र कौन कौन हैं? सकंदगुप्त, देवसेना, प्रणदत्त और बंधुवर्मा। दानव पात्र भट्टारक, प्रपंचबुद्धि, अनंत देवी और विजया। मानव पात्र सर्वनाग और जयमाला है। सकंदगुप्त नाटक में ऐतिहासिकता मगध का गुप्त राजवंश, मालव का राजवंश, विक्रमादित्य और कालिदास। अब नाटक की कथा वस्तु पर आते हैं। पहला अंक, इस अंक में गुप्त साम्राज्य का आंतरिक विद्रोह को दिखाया गया है। कुमारगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य की शांति व्यवस्था में अशांति होते हुए दिखाया गया है। सम्राट की योग्यता, वीरसेन की असमय मृत्यु, विदेशियों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। स्थिति के सकंदगुप्त का कर्तव्य स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। पारिवारिक विद्रोह की शांति और आर्यावर्त के गौरव की रक्षा उसका प्रथम कर्तव्य बन जाता है। इसी समय पुरगुप्त, भट्टारक और अनंत देवी की षड्यंत्रपूर्ण योजना से सम्राट की मौत हो जाती है। साम्राज्य के परम शुभ चिंतक पृथ्वीसेन, महाप्रतिहार और दंडनायक आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में सकंदगुप्त विचलित हो जाता है, फिर भी लक्ष्य प्राप्ति करने की दिशा में वह पूरी शक्ति पूरी ताकत लगाकर जुट जाता है। प्रथम अंक में 7 दृश्य हैं। प्रथम दृश्य उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य के सकवंधर में सकंदगुप्त और प्रणदत्त और चक्रपालित। दूसरा दृश्य क्या कहता है? कुमारगुप्त के राजमंदिर में सम्राट कुमारगुप्त, भट्टारक, मुदगल, धातुसेन, पृथ्वीसेन आदि। बाद में अनंत देवी नर्तकियां भी वहां कर आ जाती हैं।